बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान में रात के 3 बजे हैं और जो इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं और बहुत बड़ी ख़बरें हैं क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही हैं। उनमें सबसे बड़ी आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान के हवाले से ख़बर है, वो मामला कहाँ तक पहुँचे। नंबर 2, एक बहुत बड़ी ख़बर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इंकशाफात सामने आए और उसके बाद हमास का जवाब और फिर डोनाल्ड ट्रंप का फौरी तौर पे वापस जवाब, ये बहुत अहम है और इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अजीब रहा, बहुत ही अजीब रहा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है नादरीन के तरीके लब्बैक ने एक ऐलान कर दिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी इस वक्त दी है। वो क्यों दी है ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोहाला में पाकिस्तानी अवाम जो आज़ाद कश्मीर की है वो वहाँ बैठे हुए हैं और दूसरी जानिब मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये मुज़ाकरात अभी चलते रहेंगे, ऐसा लगता है कि जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें तय होनी है। नफ़रतें फैलाने वाले, गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बांटने वाले, वो तमाम अनासिर जो थे वो नाकाम हो गए। एस्टेब्लिशमेंट के जितने टाउट्स थे जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी ज़बानें निकाली हुई थी, जो एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए इल्ज़ामात अंधाधुंध फेंक रहे थे, वो तमाम नाकाम हो गए हैं। इन्होंने बड़े निश्तर बरसाए, इन्होंने कहा जी कश्मीरी गद्दार हैं, कश्मीरी जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम इन्हें ये देते हैं, हम इन्हें वो देते हैं। बहुत इन्होंने अजीबोगरीब हरकतें की और बड़ी घटिया इन्होंने कंपेन्स चलाई। बल्कि ये भी फैसला किया गया कि यानी जो मैंने आपको ऑडियो एक सुनाई थी कि जनाब इस्लामाबाद में इनको मारो, कुटो, पकड़ो, इनको अंदर डालो, तो ये सारा कुछ किया गया। लेकिन इसके बावजूद ये सारे नाकाम हो गए और नाकाम हुए ये अवाम की ताकत के सामने। तो अवाम की ताकत जो है वो जीत गई और ये सारे नाकाम हो गए। अब एक के बाद एक सेशन हो रहे हैं और इन सेशन में एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल भी लिए जा रहे हैं क्योंकि किसी सूरमा को ये जो है वो जुर्रत नहीं हुई कि वो आकर अवाम का सामना करे। वहाँ पे कोई सूरमा ऐसा नहीं था जो आकर अवाम का सामना करता। वहाँ पे सियासी जमातों के लोगों को लाकर बैठा दिया गया, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, और इधर उधर से पकड़ के वो बैठा दिए सारे कि बात करें अवामी नुमाइंदों के साथ। तो अवामी नुमाइंदे तो बात करते हैं वो जो आवाम से पूछ कर आते हैं, जबकि दूसरी जानिब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल भी लेनी होती है। तो बार बार सेशंस होते हैं, कुछ ड्राफ्ट जो हैं वो लिखे भी जा रहे हैं, फिर उनकी अप्रूवल भी ली जा रही है। मुज़ाहिरीन जो हैं इनके जो नुमाइंदे गए हुए हैं, इनमें शौकत नवाज मीर साहब हैं, अंजुम ज़मान अवान साहब हैं, आमिर नज़ीर साहब हैं, राजा अमजद अली खान साहब हैं, फिर आबिद असलम साहब हैं और दीगर लोग भी हैं। अब इनमें से चंद लोग बैठते हैं सामने और वो ये कहते हैं कि हमें तहरीरी नोटिफिकेशंस दिए जाएं और नोटिफिकेशंस जारी किए जाएं जिन चीज़ों का हम कह रहे हैं। जो अहम तरीन मामला आते हैं वो आप जानते हैं, एक तो 12 सीटों का मामला है। अब ये 12 सीटें क्या ख़त्म कर दी जाएंगी? तो मुझे नहीं लगता ख़त्म होंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि बेअसर हो जाएंगी। यानी ये जो इन 12 सीटों के 12 लोगों को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, कठपुतलियों को, और लाकर उन्हें इख्तियार दे देती है। नंबर 1 इख्तियार उन्हें क्या दिया जाता है कि उन्हें वजारतें बांट दी जाती हैं, फंड्स उनके हवाले कर दिए जाते हैं अरबों रुपए के, उनको बेशुमार मुराहत मिल जाती हैं। तो एक तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, उनकी सिंबॉलिक वैल्यू रह जाएगी। नंबर 2, ये वज़ीर आज़म बनाने या गिराने के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इनका ये रोल भी ख़त्म किया जाएगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए इस मामले में। अभी इस पर डिस्कशन चल रही है, देखें क्या होता है। बिजली के मामला आते हैं और दीगर मामला आते हैं, टैक्सेस के मामला आते हैं, फूड के मामला आते हैं, बहुत सारे महकमों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, मुराद के खात्मे के मामला आते हैं, करप्शन के मामला आते हैं। ये सब और जिस तरह हुकूमतें गिराई जाती हैं आज़ाद कश्मीर में और बनाई जाती हैं और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है, इस हवाले से चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। सियासतदानों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि जो काम हम सारे मिलकर नहीं कर सके, हमने कई दफ़ा इनकलाबी बनने का नाटक किया, बड़ी कोशिश की, लेकिन जो हम नहीं कर सके वो ये अवाम ने कर दिया और आज ये हमारे ज़रिए से ही वो मुतालबात मनवा रहे हैं जो मुतालबात एक दौर में हमारे भी हुआ करते थे। लेकिन आजकल तो ये सारे टाउटगिरी कर रहे हैं। बहरहाल कश्मीरियों ने ये कामयाबी हासिल नहीं की, उन्होंने ये कामयाबी कमाई है, किसी ने उनकी झोली में नहीं डाली। कल तक इन्हें धमकियां देने वाले और ताने देने वाले आज घुटनों पे बैठे हुए हैं, कोई सूरमा उनका सामना नहीं कर पा रहा। वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं और आज नहीं तो कल वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। देखें, ये मुतालबात माने जाएंगे, कुछ चीज़ों में हुकूमत 2 नंबरी भी करेगी, चक्कर भी देगी, फ्यूचर में पकड़ी जाएगी, ये लोग फिर निकलेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये अवामी एहतजाज है, अवामी मुतालबात हैं और आज़ाद कश्मीर में लोगों को शऊर है, लोग फिर निकल आएंगे। तो ये रियासत को अगर ये लगता है कि वो किसी तरह भी अब इसको, इस जिन को बोतल में बंद कर लेगी या इस एहतजाज के ऊपर ढक्कन लगा देगी, तो ये अब रियासत नहीं कर पाएगी। जो पुरानी लीडरशिप है जितनी भी आज़ाद कश्मीर की, ये सारे एक्सपायर हो गए
और अब वहाँ पे ख़ानदान की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे, सरदारी की बुनियाद के ऊपर वो चक्कर ख़त्म हो गए। ये जितने लोग आए सारे एक दूसरे के भाई बने हुए हैं और इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। ये सारे आज़ाद कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोच रहे हैं। अब नाज़रीन, जिस तरीके से इन्होंने कामयाबी हासिल की है, यही वो तरीका है जो इमरान खान साहब बार बार कहते थे। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि धोखे का इम्कान हमेशा रहता है। इन्हें पहले भी धोखा दिया गया। जब गुज़िश्ता साल इनकी तहरीक बड़े उरूज पे गई थी, उस वक्त याद है गंडापुर साहब ने कहा था कि हम जब आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो कश्मीरियों ने आपके साथ ये कर दिया, वो कर दिया। देखो कश्मीरियों ने अपनी मंजिल के कितना करीब पहुंच गए हैं। उन्हें आज नहीं तो कल अपना मकसद वो हासिल कर लेंगे, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन गंडापुर साहब ने रस्ते में ही छोड़ दिया अपने लोगों को बार बार। अच्छा, धोखे का इम्कान जो है ना वो हमेशा रहता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब यहाँ से फोर्सेज रवाना की जा रही हैं, ये वो सब, लेकिन अभी तक ये कहानियां हैं, इसके अंदर कोई हकीकत अभी तक दिखाई नहीं दी। मगर अवाम की ताकत हर साजिश का जवाब होती है। अब जो मर्जी कर लें, ये लोग वापस रिटेलिएट करेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों ने आज पाकिस्तान को वहां खड़ा कर दिया कि भारत जैसा मुल्क जो मकबूजा कश्मीर में इतना जुल्म करता है, इतना जबर करता है, इतनी फस्तायत करता है, वो जनाब पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है। और वो पाकिस्तान को कह रहा है कि जनाब ये जो पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अब इंडिया की जानिब से, ये बीबीसी पे खबर आई है, अब ये इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को ये धमकियां लगाई जा रही हैं कि हम ये मामला उठाएंगे। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल का कहना है कि इंडिया की पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में होने वाले एहतजाज पर नजर है और हम पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में मुजाहिरीन की रिपोर्टें देख रहे हैं जिनमें मासूम शहरियों पर पाकिस्तानी फोर्सेज के मुजालिम भी शामिल हैं, तो हम इंटरनेशनली आवाज उठाएंगे, ये हम कहा करते थे। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो सोच है, मोटी खोपड़ी है ना, इन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो काम कर दिया कि भारत जैसे दुश्मन को, जिसने हमेशा कमजोर पिच के ऊपर वो रहा, जिसने हमेशा कश्मीरियों के साथ जुल्म किया, जबर किया, फसायत की, और एक इंटरनेशनली पाकिस्तान का बड़ा मजबूत मुकदमा था। भारत ने जो हमेशा एक कमजोरी का भारत को सामना था आलमी सतह पे, लेकिन पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की रियासत को चलाने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसी भोंगियां मारी और ऐसी हरकतें की कि आज पाकिस्तान को इस वुल्नरेबल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। अफसोस है। चले, कश्मीरियों ने तो अपने हक के लिए बड़ी जबरदस्त लड़ाई की। अब जरा आ जाए पाकिस्तान पे। क्या जैसे कश्मीरियों ने अपना हक ले लिया, ऐसे पाकिस्तान भी अपना हक ले पाएगा, या पाकिस्तानी शहरी भी अपना हक ले पाएंगे? कश्मीरियों के साथ तो उतना जुल्म नहीं हुआ जितना पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हुआ। पाकिस्तानियों को जो गिरफ्तार किया गया, कश्मीरी तो वो सोच भी नहीं सकते जितनी गिरफ्तारियां पाकिस्तानियों की हुई हैं, और बड़ी तबाहकुन गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तानियों की, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, खवातीन की। कश्मीर में एक भी औरत गिरफ्तार नहीं हुई, लेकिन यहां पाकिस्तान में सैकड़ों औरतें गिरफ्तार हुई, लगभग 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 1 लाख से ज्यादा घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। जो गंद इन्होंने मारा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया। इमरान खान साहब एक बात कहते हैं, और ये जो कश्मीर के अंदर हुआ उसको देखने के बाद समझ आती है। इमरान खान साहब ने कहा था कि आखिरी फैसला सड़कों पे होगा, और ये एक दफ़ा नहीं कई मरतबा इमरान खान साहब ने कहा कि आखिरी फैसला सड़कों पे होगा, लोग तैयारी पकड़ें। और इमरान खान साहब ने बार बार पब्लिक को ये कहा भी। थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को भी कहा कि अवाम आपसे आगे निकल गई, आप पीछे रह गए, अगर आप अवाम के साथ ना मिले तो आप फारिग हो जाएंगे, अपनी सियासत भी आप तबाह कर लेंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इमरान खान साहब के फार्मूला पर चलेगी? क्योंकि यहां लीडरशिप का मामला होता है। यहां पे जो मामला है वो पब्लिक का नहीं होता, पब्लिक तो निकल आती है, लेकिन देखिए ना, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप ने किसी जगह पे कोई चाय का वक्फा नहीं किया, वो किसी अच्छी सी जगह पे जाके बैठ नहीं गए। उनकी जो छोटी मोटी लीडरशिप है वो कहीं पे पुलिस के खौफ से छुप नहीं गई, किसी जगह पे वो पहाड़ियां क्रॉस नहीं करते रहे, कोई दौड़ नहीं गया, भाग नहीं गया, वो अपनी अपनी जगह पे डटे रहे, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। और फिर उन्होंने वो कामयाबी हासिल की कि पूरे सिस्टम को, पूरी रियासत को, जिनके पास बहुत ताकत है, उन्हें वो लेकर आए उस जगह पे, थोड़ी तादाद होने के बावजूद, जहां पे वो लाना चाह रहे थे। और बैठ के बात कर रहे हैं, कोई चाय पानी के वक्फे में भी नहीं गया, जो था वो लोगों के बीच में ही था। तो ऐसा ही था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा था कि आखिरी फैसला सड़कों पर होगा। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान अपना आईनी और जमहूरी हक के लिए बाहर आ गया, आईनी और जमहूरी हक है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, तो जिस दिन पाकिस्तानी बाहर आ गए, ये निज़ाम घुटनों पर बैठकर उन्हें उनका हक वापस करेगा, ये बात तो तय है और ये होना है। जिस दिन पाकिस्तानी बाहर आए ना,
तो ये एस्टेब्लिशमेंट और उनका पूरा निज़ाम घुटनों पर बैठ के पाकिस्तानियों को उनका हक वापस अदा करेगा। पाकिस्तानियों को थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आपके सामने कश्मीरियों ने बहुत थोड़ी सी तादाद में निकलकर ये काम कर लिया है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और हमास के बीच में एकदम चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई और आधे घंटे के अंदर हो गई। अभी जब मैं आपसे बात करूं तो इसके आधे घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया और ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को एक्सपोज करके रख दिया। ट्रंप ने बताया कि जनाब मेरी ये शराइत हैं और इनके ऊपर जो मुसलमान ममालिक हैं, चाहे वो अरब ममालिक हैं चाहे दूसरे हैं, ये सारे एग्री करके गए हैं और मेरी शराइत के ऊपर ये सारे मुत्तफिक हैं और दस्तखत हुए हैं बाकायदा। और अगर इसके ऊपर हमास राजी नहीं होता तो फिर हम जहन्नुम बना के रख देंगे, इतनी तबाही फैलाएंगे। ये धमकी भी साथ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई। अब हमास के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की ये राय है और डोनाल्ड ट्रंप ने उस लेटर के अंदर जो तस्करा किया वो इसराइल के नुकसान का किया, जो फ़लस्तीनियों का नुकसान है उसका तस्करा नहीं किया। देखिए ना, जो इसराइल का टोटल नुकसान हुआ 7 तारीख को 2023 से, ये 7 अक्टूबर 2023 था जब ये इंसिडेंट हुआ था। हमास ने अटैक किया था इसराइल पे, एक जवाबी उनका बड़ा हमला था। तो जो इसराइल की टोटल हलाकतें हैं वो 1195 हैं, लेकिन अब तक जो फ़लस्तीन का नुकसान है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता वो लगभग 70,000 के करीब लाशें उनकी पहुंचने वाली हैं और उसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है। लोग वहाँ पे भूखे हैं, वहाँ पे इमदाद नहीं जाने दी जा रही, लोग बीमार हैं, वहाँ पे अद्वियात नहीं जाने दी जा रही, लोग पीने के पानी के लिए, हत्ता के खाने के लिए बहुत तरसते हैं, बहुत परेशान हैं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है उनके बच्चे। ये जुल्म तो किसी खाते में लिया ही नहीं जा रहा, इसके बारे में बात ही नहीं की जा रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहन्नुम बना के रख देंगे, ऐसी तबाही फेरेंगे, अगर हमारी बात ना मानी गई हम इस तरीके से या उस तरीके से यहाँ पे अमन कायम करेंगे। अब ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो हथियार भी प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। लेकिन एक बात उन्होंने कंफर्म कर दी, डार साहब ने कहा ना, डार साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल कर रहे थे, सफर कर रहे थे, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप का मुसव्वदा देखे बगैर ही उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। ये डार साहब की बात अगर सही मान ले तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी है कि जिसने ये जाने बगैर कि उसने क्या कहा उसके ऊपर जनाब वो कर दिया। और उन्होंने कहा जी जो हमारे साथ बात हुई थी वो कुछ और थी और ये मुसव्वदा जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए ये जाली है, ये वो है ही नहीं। ये डार साहब ने कह दिया। अभी अल जजीरा ने, दुनिया भर के अखबारात ने चला दिया। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है। लेकिन देखिए शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर तो ये वो मुसव्वदा नहीं है तो जो मुसव्वदा डिस्कस हुआ था शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो मंजर आम पर लेकर आए कि हमारे साथ ये बातें तय हुई थी और ये जो बातें आप कर रहे हैं तो नहीं हुई थी। या फिर वो अपनी वो ट्वीट जिसमें उन्होंने तारीफें की थी वो डिलीट कर दें, वो भी डिलीट नहीं कर रहे। या फिर शहबाज शरीफ साहब ये डार वाली बात को दोहराएं और बताएं दुनिया को कि हमारे साथ जनाब ये बातें तय नहीं हुई थी, हमारे साथ कोई, अगर वो मुआहिदा नहीं दिखा सकते, खुफिया रखना है तो वो ये बता दें जनाब के डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारी बातचीत तय हुई थी वो ये नहीं थी। ये भी नहीं शहबाज शरीफ साहब कर रहे। तो तीनों में कोई ऑप्शन नहीं ले रहे क्योंकि ट्रंप को गलत कहने की जरूरत ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये तो ट्रंप को वहां पे खुशामदे करके आए हैं। देखिए ना, जो जूता मिलता है फौरन ये पॉलिश और ब्रश निकाल लेते हैं। भाई कुछ जूता ऐसा भी होता है जो सर पे पड़ जाता है, पॉलिश नहीं करनी होती उसकी। अब इमरान खान जैसे तो नहीं है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दें। याद है डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के बारे में बातचीत की थी तो इमरान खान साहब ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को टका कर जवाब दिया था। और उसके बाद जब इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बावजूद इमरान खान साहब की बड़ी इज्जत भी की थी। तो इमरान खान इतना जरूरतमंद आदमी था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी साफ टिका कर जवाब दे सकता था और सोशल मीडिया पे देता था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो उस दिन से चुप करके बैठे हुए हैं, वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ और, अभी ये जो हमास वाला और डोनाल्ड ट्रंप वाला है वो मैं थोड़ा यहाँ रोकता हूँ। एक चीज़ मैंने बड़ी ज़रूरी बतानी है आज़ाद कश्मीर में कि वहाँ पे इंटरनेट अभी नहीं खोला गया। उम्मीद है कि किसी नतीजे पे पहुँच जाएंगे दोनों फरीकैन और ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा पुरअमन तरीके से। लेकिन इंटरनेट अभी नहीं खुला क्योंकि पुलिस वालों की कुछ ऐसी मुतनाज़े वीडियोज़ हैं जो मुजाहिरीन ने बना ली थी। देखें उनकी बड़ी मार कुटाई, माफ़ी तलाफ़ी की वीडियोज़ हैं, तो इनको मत फैलाएं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। यही काम सिक्योरिटी इदारे भी करते हैं, वो भी उठा के ले जाते हैं, कपड़े उतार के वीडियोस बना लेते हैं लोगों की। बेशुमार लोगों की उन्होंने वीडियोस बनाई हैं ऐसे, और इससे अवामी नफरत बढ़ जाती है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि नफरत कम करने की ज़रूरत है और अगर किसी के पास ऐसी कोई वीडियो है तो उसे बिल्कुल पोस्ट मत करें और जो भी इसे पोस्ट करे उसको रिपोर्ट करें, उसका बाइकआउट करें, उसको जो है वो आप अनफॉलो करें, उसको ब्लॉक करें, क्योंकि किसी की तज़हीक मकसद नहीं होना चाहिए, अपना हक लेना मकसद होना चाहिए। लिहाजा जो पुलिस वाले हैं ये रियासत की गलत पॉलिसी की भेंट चढ़े हैं ये आपके भाई हैं, ये आपके करीबी लोग,
आपके अपने हमवतन हैं और ये उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों और चंद अफराद के मफादात के लिए ये बेचारे भेंट चढ़ गए और हमारी आपस में लड़ाई हुई है, किसी बार वाले से हम नहीं लड़े, लिहाजा तज़हीक से जो है वो गुरेज किया जाना चाहिए। अब आ जाए नाज़रीन, हमास ने जवाब क्या दिया डोनाल्ड ट्रंप का। हमास ने बड़ा समझदारी वाला जवाब दिया और डोनाल्ड ट्रंप को बांध लिया। हमास का जवाब अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कितने समझदार हैं। हमास ने कहा कि हम अरब इस्लामी और बैनुल-अक़वामी कोशिशों और अमरीकी सदर की इन कोशिशों की कदर करते हैं जिनमें गज़ा पर जंग के फौरी खात्मे, कैदियों के तबादले, इमदाद की फराहमी, इलाके पर कब्जे की मुखालफत और हमारे अवाम की बेदखली की मुखालफत की बात की गई है। हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम सदर ट्रंप की तजवीज़ में शामिल तबादले के फार्मूले के मुताबिक जो कब्जा करने वाला इसराइल है उसके तमाम जिंदा और शहीद कैदियों की या मारे गए कैदियों की रिहाई पर मुत्तफिक है, बशर्तिया के तबादले के अमल के लिए मैदान में हालात साजगार हों और हम फौरी तौर पर सालिसों के जरिए तफसीलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी हम कैदियों का तबादला करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इसके लिए मुज़ाकरात होंगे और जो सालिस बीच में मौजूद हैं उनके जरिए से मुज़ाकरात होंगे। हम अपनी इस आमादगी को दोहराते हैं कि गज़ा की पट्टी की इंतज़ामिया को एक ऐसी फ़लस्तीनी जमात के हवाले करें जो आज़ाद अफराद पर मुश्तमिल हो, जो फ़लस्तीनी कौमी इत्तफ़ाक़ राय पर मबनी हो और जिसे अरब और इस्लामी हमायत हासिल हो। जहाँ तक गज़ा की पट्टी और मुस्तकबिल और फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हकूक़ का ताल्लुक है, जैसा कि सदर ट्रंप की तजवीज़ में जिक्र किया गया है, ये एक जामे कौमी मौक़िफ़ से जुड़ा हुआ है और मुतल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और करारदादों की बुनियाद पर ज़ेर बहस आएगा। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम जंगबंदी के लिए राज़ी हैं, हम कैदी भी छोड़ देते हैं और जो कैदी मर गए वो भी और जो जिंदा हैं वो भी हम आपको बता देते हैं और उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने चंद शराइत रख दी हैं। वो शराइत क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और वो चीज़ें जिनके ऊपर वो नहीं मान। नंबर 1, गज़ा का कब्ज़ा जो है वो ख़त्म किया जाएगा, ये हमास ने क्लियरली कह दिया कि इसका कब्ज़ा ख़त्म करें। नंबर 2, इसराइली फ़ौज गज़ा से वापस चली जाए, यहाँ से निकल जाए। नंबर 3, मुकम्मल जंग बंदी की जाए, यानी फौरी तौर पे बम्बिंग रोक दी जाए, इंसानी इमदाद को फ़ौरन बहाल किया जाए और हमारे लोगों की जो खाना बदोशी या उनकी जो नकल मकानी है उसको रोका जाए। हमारे लोग यहाँ से ज़बरदस्ती नहीं निकाले जाने चाहिए। अच्छा, अब ये शराइत क्या इसराइल कबूल करेगा? मुझे नहीं लगता वो कबूल करेगा। इसराइल ये चाहता है कि वो यहाँ पर मौजूद रहे और अपने फ़ौजी का इनखला, वहाँ से फ़ौजियों का इनखला गज़ा से ना हो। अब इसके ऊपर मुज़ाकरात होने, लेकिन ट्रंप ने फौरी तौर पर कह दिया कि इसराइल बमबारी रोक दे और बमबारी रोककर कैदियों की जो रिहाई है उसका बंदोबस्त करे और ये उनकी प्रायोरिटी है। वो ये चाहते हैं कि कैदी फौरी तौर पे छुड़वाए जाएं, लेकिन कैदी छुड़वाने के लिए भी हमास को कुछ गारंटियां चाहिए होंगी और वो गारंटीज हमास लेगा किससे? अरब इस्लामी ममालिक से। यानी ये इस्लामी ममालिक से बात करेंगे, अरब ममालिक से बात करेंगे कि जनाब आप गारंटी करते हैं, कुछ यूरोपीय ममालिक को बीच में डालेंगे। जब गारंटी हो जाएगी यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी में तो फिर वो कहेगा ठीक है जी, ये कैदियों को मैं छोड़ रहा हूं, आप भी हमारे कैदी छोड़ दें और यहां से इसराइली फोर्सेस को निकाल दें, वो गज़ा को छोड़कर चले जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया जनाब बमबारी फौरी तौर पर बंद की जाए और इसको एक डेवलपमेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है और पॉजिटिव ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है बमबारी रोकें, कैदियों को छुड़वाएं, लेकिन जो शराइत है ना उनके ऊपर अगर आप गौर करें ना तो बड़ी टेक्निकल है। अच्छा, हथियार डालने के हवाले से भी हमास ने कोई ऐसी गारंटी नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि हमास एक कौमी आज़ादी की तहरीक है और किसी भी दहशतगर्दी की तारीफ इन पर लागू ही नहीं होती। दहशतगर्द तो ये है नहीं और जिसमें मुज़ाहमत और आज़ादी का जुर्म शुमार किया जाए ना कि ये कोई दहशतगर्द नहीं। उन्होंने कहा जी हमास का हथियार सिर्फ काबिज कुव्वत के खिलाफ मज़ामत के लिए है, यानी इसराइल कब्जा करता है उसके खिलाफ मज़ामत करते हैं और वैसे हमारे हथियार की कोई हैसियत नहीं है। और अगर कब्जा ख़त्म होकर फ़लस्तीन खुद हुक्मरानी कायम कर ले, यानी फ़लस्तीन के अंदर एक ऐसी हुकूमत बन जाए जो आज़ाद हो, तो फिर मज़ामत के नाम पर हथियार रखने की ज़रूरत हमारी ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें हथियार रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम हथियार जो हुकूमत आएगी यहाँ पे फ़लस्तीनियों की, हम उन्हें हथियार दे देंगे, वो जाने और हथियार जाने। हमने तो हथियार इसलिए रखे हुए हैं कि क्योंकि हमारे ऊपर कब्जा हो गया, जब कब्जा खत्म हो गया तो हथियारों की जरूरत नहीं है, ये हमास ने कहा। एक और चीज जो हमास ने कही, इन्हें कोई भी ऐसी हुकूमत कबूल नहीं होगी जो गैर मुल्कियों की हो। वो ये कहते हैं कि फ़लस्तीनियों की हुकूमत बनाई जाए जिससे अरबों की और मुसलमानों की या इस्लामी ममालिक की हमायत हासिल हो, एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए। अब वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं सरबराह बनूंगा या टॉनी ब्लेयर उसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले करेंगे या कुछ और लोग शामिल किए जाएंगे, वो उसमें नहीं मान रहे।
वो ये कह रहे हैं जी उसकी ज़रूरत नहीं, वो गैर ज़रूरी है। ये फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के ऊपर आप एक हुकूमत बना दें जो अवाम को काबिल कबूल हो, अरबों को काबिल कबूल हो और मुसलमान ममालिक को काबिल कबूल हो, और जब यहाँ से इसराइल निकल कर चला जाएगा ख़तरात ख़त्म हो जाएंगे, हम हथियार भी डाल देंगे और इन शराइत के ऊपर हम कैदी भी छोड़ने को तैयार हैं। ये हमास ने बड़ा स्मार्ट मूव किया और इसको सराहा जा रहा है। कतर ने, मिस्र ने फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर रद्दमल दिया और उन्होंने कहा जी कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और मुज़ाकरात को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने कहा जी हम इक़दामात कर रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक बहुत लेट हो गई। उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया कि अमरीकी एम्बेसी तक वो एहतजाज करने के लिए जाएंगे, लेकिन अगले जुम्मे का टाइम उन्होंने दे दिया। कल जुम्मा था, अब जो जुम्मा आएगा तब तक का उन्होंने टाइम दिया है। अब देखते हैं कि तब तक हालात ये रहते हैं, जंगबंदी हो जाती है, मामला कहाँ पहुँचता है। लेकिन उन्होंने कहा उन्हें शक है कि शायद इसराइल को तस्लीम किया जाएगा और ये हम कभी नहीं होने देंगे। बहरहाल उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है तहरीक लब्बैक ने। भारत ने बड़े अजीबोगरीब मौके पर पाकिस्तान को बड़ी मानी खेज धमकी लगा दी है। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो पाकिस्तान को बसूरत दीगर अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो ये भारतीय आर्मी चीफ कह रहा है, हर्जा सराई आप उनकी चेक करें, वो कहते हैं पाकिस्तान के नक्शे को मिटा देंगे या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देंगे। ये जनाब भारतीय आर्मी चीफ कह रहे हैं। ये ना हर उस मौके के ऊपर आगे स्टेटमेंट देते हैं जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई होती है। पिछली मरतबा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी तैसी फिर गई थी, इन्होंने लड़ाई करके अपने तैयारी गिरवा ली और एस्टेब्लिशमेंट को ऑक्सीजन मिल गई। तो इस मरतबा फिर जब एस्टेब्लिशमेंट इसराइल के मामले में फंस गई है, वहां पे कश्मीर के मामले में फंस गई है, तो भारतीय आर्मी चीफ ऐसा लगता है कि भारत के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए काम करता है। ये फिर तैयारी गिरवा लेगा, ये फिर कोई ऐसी हरकत करवा लेगा, मंजी ठुकवा लेगा, वो फायदा फिर एस्टेब्लिशमेंट का हो जाएगा। तो ये हर उस मौके पे बीच में आ जाते हैं जिस मौके पे इनका बनता ही नहीं बीच में आना। बहरहाल अगर इनको शौक है दोबारा एडवेंचर करने का तो करके देख लें, ये घोड़ा और ये मैदान। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।